दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 2 मई 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकृति बहाली के लिए AIM for नेचर पहल किसने लॉन्च की है। तो इसको जो है किसने लॉन्च की है, तो इसको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, उसने जो है लॉन्च किया है। और FAO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। और नेचर की फुल फॉर्म क्या है? तो नेचर रेस्टोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। NATU से नेचर और RE से रेस्टोरेशन होगा। इसमें फंडिंग कौन किया? तो फंडिंग UK ने किया। इसमें $9 मिलियन की फंडिंग किया है। ये 2025 से 2028 तक के लिए है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि PM मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बीजिंगजाम का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो यह जो है केरल में PM मोदी जी हमारे किए हैं। और ये कितने तारीख को करेंगे? तो 2 मई 2025 को इसका शुभारंभ किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से 10 समुद्री मील दूरी पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमारा मैप है इंडिया का। उसके बाद यहाँ पे केरल का बीजिंगम पोर्ट है। वहाँ से ये कितने किलोमीटर समुद्री मील है? तो ये जो है 10 समुद्री मील पर इसकी दूरी है। यहाँ से ये निकाला जाएगा। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग जहाज़ जाएंगी, इधर से जो भी बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ रुक सकते हैं यहाँ पर। इतना मतलब गहरा पोर्ट है ये। तो इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन अडानी पोर्ट कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शिप जहाज़ को इधर से रवाना करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो रूस के जो कौन सा क्रम का? तो ये 80वीं क्रम की वर्षगांठ मनाई जा रही है। कहाँ पे हो रही है? तो ये मॉस्को रूस की राजधानी में हो रही है। 9 मई को होगी। और ये जो है इसमें कौन, पहले तो PM मोदी जी आमंत्रित थे, लेकिन उनके ना जाने के बाद में जो है अब राजनाथ सिंह जी जाएंगे, जो कि हमारे इस समय कौन है? तो ये रक्षा मंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। ये जो है उनके स्थान पर जाएंगे, PM मोदी जी के स्थान पर ये जाएंगे। और ये कब से ये जो है अपना विजय दिवस मनाता है? तो 1945 में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को आत्मसमर्पण करने के लिए, मतलब आत्मसमर्पण किया था। जर्मनी जो है करवाया था सोवियत संघ जर्मनी से। तो उसी दिन से ये विजय दिवस समारोह मनाता है। तो इस बार इसकी 80वीं क्रम की वर्षगांठ होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है। आखिरी बार यह कब हुई थी? जाति आधारित जनगणना जो है आखिरी बार कब हुई थी? तो पहले स्टार्टिंग से चले देखते हैं जनगणना की स्टार्टिंग कब से हुई। तो जनगणना की स्टार्टिंग 1872 में हुई थी। कहाँ पे? मेयो के, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और 10 के आधार पर 1881 में रिपन जो के कार्यकाल में हुआ था। और इसी से मतलब 10 के आधार से स्टार्ट हो गया था। मतलब इन्हीं के कार्यकाल से 1881 से ही 10 साल, हर 10 साल पर जनगणना होना शुरू हो गई थी। फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जनगणना एक्ट आया था। 1948 का एक्ट आया था। फिर उसके बाद में 1957 में पहली मतलब आज़ादी के बाद में जब जनगणना हुई, तब उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं हुई थी। उसके बाद में अब यहाँ पे देखते हैं कि 2011 में जो है जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का मतलब कलेक्शन किया गया था। तो इसी आंकड़ों का जो है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब वो 21 में इसमें मतलब कि 21 में कहे कि इसमें तकनीकी खामियां हैं, इसलिए उन्होंने ये बताया नहीं कि हुआ तो था जनगणना, लेकिन इसमें इन्होंने ये डाटा नहीं प्रस्तुत किया। फिर 30 अप्रैल 2025 को जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और इसमें कौन से आंकड़े होंगे? तो 2020 से लेकर 2026-27 के आंकड़े इसमें होंगे। तो ये कब से नहीं हुई है जनगणना जाति आधारित? तो ये जो है 1931 में 1931 में हुई थी। इसके बाद अब जो है 26-27 में इसकी जाति आधारित जनगणना होगी। कब मंजूरी मिल गई है? तो 30 अप्रैल 2025 को इसकी मंजूरी मिल गई। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आलोक जोशी को जो है
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इस फोकस किस पे है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका फोकस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो कल हमने बताया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो यूएसए में क्या था कि श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक कार्य करवाया जा रहा था, इसीलिए वहाँ पर मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया, मतलब कि धरना दिया था, तो तभी से मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इंडिया में कब से, तो इंडिया में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 मई 1923 में से हुई थी। इसी दिन क्या हुआ था, 1 मई को चेन्नई में लेबर किसान पार्टी की स्थापना हुई थी। उसी दिन से जो है भारत में 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने पहली एशियाई अंडर-15 अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें भारत ने 43 पदक जीते हैं। इसका होस्ट किसने किया था, तो अम्मान, जो कि जॉर्डन की राजधानी, यहाँ पर इसका मतलब होस्ट मेज़बान था। और उसके बाद भारत ने कितने पदक जीते, तो इसमें 43 टोटल जीते हैं, जिसमें से 15 गोल्ड है जीता गया है। और रैंकिंग कितनी है भारत की, तो रैंकिंग 2nd रैंकिंग भारत की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप 2 है, ग्रुप बी है, जैसे कि इसमें बड़े राज्यों और छोटे राज्यों की बारे में मतलब कि जनगणना, मतलब एक केयर एज राज्य रैंकिंग दी गई है, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी अलग है और छोटे राज्यों की श्रेणी अलग है। तो बड़े राज्यों में कौन टॉप पे है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है और गुजरात दूसरे नंबर पे, और छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पे आया है। और किस पे फोकस किया गया है, तो इस पे जो है इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना पे फोकस किया गया है, हॉस्पिटल पे किया गया है, मतलब अवसंरचना में हॉस्पिटल वगैरह आ ही जाएगा, स्कूल, हॉस्पिटल। और दूसरे नंबर पे वित्तीय स्थिति पर फोकस किया गया है, और तीसरे नंबर पर शासन है, और चौथे नंबर पर पर्यावरण है। तो इसमें केयर एज राज्य रैंकिंग की ये जो है जनगणना है, सॉरी राज्यों की श्रेणी बताई गई है कि कौन जो है शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रह हुआ है। तो इस बार जो है कितना हुआ है 2025 में, तो 2025 में 2.37 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। और ये कब से कब तक है, तो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में जो है कितना बढ़ा है, तो 12.6% जो है जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, ये बताया गया है। अब जीएसटी के बारे में देखते हैं। तो जीएसटी जिसको गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, या इसको 1 नेशन 1 टैक्स जो है किया गया कब से, तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसको जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था जीएसटी को। और उसके बाद 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से इसको जाना जाता है। और कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 217 आइन ए में जो है जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया है। और इसकी हेड कौन होती है, तो वित्त मंत्री इसकी हेड होती हैं। और जीएसटी रेट भी इन्हीं के द्वारा तय किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया और कब लागू किया गया और किस किस आर्टिकल में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टैटिक पोर्शन है। और जीएसटी को किस समिति के द्वारा बनाया गया था, तो विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी को बनाया गया था, जीएसटी लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में कहाँ से खरीदा है, तो लंदन सोथवी से जो है इसको खरीदा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को। और रघुजी भोसले कौन थे, तो नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक थे और इनकी तलवार की नीलामी हुई है। तो ये आज की ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगती होगी। अब और क्या बोलते हैं, इसमें जितने भी हम फैक्ट वगैरह और स्टैटिक पोर्शन बताते हैं आप लोग अच्छे से, क्योंकि डेली चीज़ें बताई जाती है तो आप लोग को धीरे धीरे ऐसे ही याद होते जाएंगे। तो आप अगर डेली क्लास अटेंड करते हैं, डेली क्लास अगर आप अटेंड करेंगे तो ये चीज़ें याद होती जाएंगी, क्योंकि कहते नहीं कि करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। तो वैसे ही आप धीरे धीरे करते करते आप अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये लेकिन डेली क्लास लेने से ही होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।